है। यह है सेकंड वीडियो, ठीक है। यह है आईसीटी के बारे में। निम्नलिखित 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का साधन नहीं है? कौन सा नहीं आईसीटी का साधन? समाचार पत्र। समाचार पत्र नहीं है। समाचार पत्र आईसीटी का साधन नहीं है। आईसीटी का फुल फॉर्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। यह सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के लिए एक बहुआयामी शब्द है जो एकीकृत संचार की भूमिका और दूर संचार कंप्यूटर के एकीकरण पर जोर देता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के निम्न साधन है: ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन, सामाजिक मीडिया, रेडियो, वीडियो, टेलीफोन, डीवीडी, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि है। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल आदि है। फिर 32 में आएगा, डॉट ने शिक्षकों को और छात्रों के लिए सूचना की संभावनाओं को खोल दिया है। इसका ऑप्शन आएगा बी में आएगा केवल सेकंड। इसमें कृत्रिम बुद्धि ने शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए सूचना की संभावना को खोल दिया है। कृत्रिम बुद्धि आएगा। इसकी व्याख्या में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सूचना की संभावना को खोल दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी किसी भी व्यवसाय के विकास में एक गहरी भूमिका निभाती है। यह कर्मचारी संचार में सुधार करता है, कई व्यावसायिक कार्यों को स्वचालित करता है और आपसी परियोजनाओं की पारदर्शिता को बढ़ाता है। आईसीटी शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। फिर 33 में आएगा। 33 में शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईसीटी का उपयोग करके नियत कार्य या परियोजना पर काम करने और इसे ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। उपर्युक्त कथन में किस प्रकार के अधिगम पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी में आएगा मिश्रित प्रणाली शिक्षा। व्याख्या में आएगा शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नियत कार्य या परियोजना पर काम करने और इसे ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। उपर्युक्त कथन में मिश्रित प्रणाली शिक्षा पर प्रकाश डाला गया। मिश्रित प्रणाली शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करते हैं और दूसरा भाग डिजिटल या ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके पूरा करते हैं। इस शिक्षा विधि में समय, विधि तथा गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। फिर 34 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी साधनों का लाभ नहीं है? ऑप्शन सी में आएगा प्रौद्योगिकी पर निर्भर। इसमें आएगा व्याख्या में विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। अतः हम आईसीटी साधनों के महत्व लाभ को इस प्रकार देख सकते हैं: प्रत्यक्ष कक्षा अधिगम, लागत कुशल। फिर श्रव्य दृश्य साधनों के साथ शिक्षण बेहतर होता है। प्रेरणा वृद्धि, निरंतर बौद्धिक गतिविधियां, वृद्ध स्वायत्तता। यह सहयोग को प्रोत्साहित करता है। फिर इसमें आएगा प्रोत्साहित करता है। 35 में आएगा आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता? ऑप्शन बी में आएगा खेल। इसमें आएगा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद्यार्थियों की योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में मदद करती है। आईसीटी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि
आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। वेब प्रोसेसर, वेब चार्जिंग तथा ब्लॉग आदि आईसीटी के कुछ उपकरण जो साक्षरता को विकसित करने में मदद करते हैं। फिर 36 में आएगा निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। ऑप्शन इसका है ए फिलिप लर्निंग। इसमें है व्याख्या में फिलिप लर्निंग के द्वारा शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके फिलिप लर्निंग एक ऐसी बौद्धिक पद्धति है जो शिक्षकों को घर पर या कक्षा के बाहर देखने के लिए छात्रों को व्याख्यान सामग्री और प्रस्तुतियों को असाइन करके कक्षा के समय सक्रिय सीखने को प्राथमिकता देने में मदद करती है। आधुनिक कक्षा में सबसे रोमांचक प्रगति में से एक फिलिप लर्निंग है। फिर 37 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा उपागम आईसीटी का उपयोग करने के लिए कौशल में विकास के बारे में बात करता है। इसका आएगा 37 का आएगा 37 का ए में आएगा। ए में है प्रौद्योगिकी साक्षरता। इसकी व्याख्या में आएगा प्रौद्योगिकी साक्षरता उपागम आईसीटी का उपयोग करने के लिए कौशल में विकास के बारे में बात करता है। तकनीकी साक्षरता प्रौद्योगिकी साक्षरता प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, प्रबंध करने, समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता है। तकनीकी साक्षरता डिजिटल साक्षरता से संबंधित है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में कुशल होता है तो डिजिटल साक्षरता उन्हें इंटरनेट को खोजने, समीक्षा करने, मूल्यांकन करने, बनाने और उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। फिर 38 में आएगा। 38 में निम्नलिखित में से कौन सहायक प्रौद्योगिकी श्रेणी नहीं है। ऑप्शन में डी आएगा किताबें प्रौद्योगिकी व्यावहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है प्रौद्योगिकी में सहायक प्रौद्योगिकी संचार और दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले उपकरण हैं, जिसमें अकादमिक शिक्षण एड्स, कंप्यूटर एक्सेस और निर्देश तथा संदर्भित संचार एग्यूमेटिव कम्युनिकेशन शामिल है, जबकि किताबें बुक्स इसका हिस्सा नहीं है। फिर 39 में आएगा हम आईसीटी के माध्यम से छात्रों का आकलन कैसे कर सकते हैं। 39 का बी में आएगा। बी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और समकालिक ऑनलाइन बैठकें। इसकी व्याख्या में आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है। यह उपकरण एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। हम आईसीटी के माध्यम से छात्रों का आकलन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और समकालिक ऑनलाइन बैठकों द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आईसीटी नवीन तकनीकी द्वारा संभव होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मदद ली जाती है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा। फिर 40 में आएगा। 40 में आईसीटी में सूचना प्रसंस्करण मॉडल द्वारा दिया गया था। फिर इसमें आएगा, इसकी व्याख्या में आएगा बी जॉर्ज मिलर आईसीटी में सूचना प्रसंस्करण मॉडल द्वारा दिया गया था। जॉर्ज मिलर द्वारा। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत में आएगा। सिद्धांत है जो मानव मस्तिष्क के कामकाज के लिए एक रूपक के रूप में कंप्यूटर प्रसंस्करण का उपयोग करता है। 1950 के दशक में जॉर्ज ए मिलर और अन्य अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों द्वारा शुरू में प्रस्तावित सिद्धांत बताया है। फिर इसमें आएगा
सिद्धांत बता प्रयोग करता है 1950 के दशक में जॉर्ज ए मिलर और अन्य अमेरिकी मनोवैज्ञानिक द्वारा शुरू में प्रस्तावित सिद्धांत बताता है कि कैसे लोग सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे अपनी यादों में कूटबद्ध करते हैं। फिर 41वां है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित मॉडल के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। उसका है ऑप्शन बी में आएगा फर्स्ट सेकंड है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तर्क, कार्य नवीन के लिए रणनीतियाँ। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में आज के समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में व्यावसायिक आवश्यकता की दृष्टि से विशेष महत्व है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में सूचनाओं का प्रदान किया जा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के आने के बाद लिखित कार्य में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। आज से कुछ समय पहले संस्थान में जिस कार्य को करने हेतु कई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी, आज उस कार्य को केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर की सहायता से कम से कम समय में पूरा कर सकता है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से तर्क करने में सहायता मिलती है। फिर इसमें आएगा सहायता मिलती तथा इस व्यवस्थित मॉडल के कार्य नवीन के लिए अनेक रणनीतियां हैं। अतः उपयुक्त कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसकी पूर्ण व्याख्या करते हैं। फिर इसमें आएगा 42 में आएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वातावरण शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में आएगा बी में आएगा, बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। ऑप्शन बी में इसमें निर्देशों का समर्थन करने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री बनाना, शैक्षिक सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करना, फिर निर्देशों का समर्थन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना। फिर इसमें व्याख्या में आएगा उपर्युक्त पर्सन के तीनों कथन फर्स्ट और सेकंड थर्ड सही है। शैक्षिक प्रगति में आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को सर्वत्र स्वीकारा जा रहा है। आज प्राय सभी अध्यापक बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं। वर्तमान में एक शिक्षक द्वारा नई तकनीकी यथा ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य को संपन्न कराया जाता है, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रक्रिया में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसके द्वारा शिक्षक निर्देशों का समर्थन करने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग करता है। वह अनेक शैक्षिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा निर्देशों का समर्थन करता है, जिसमें शिक्षा में प्रगति दिखाई देखने को मिलती है। फिर 43 में आएगा दिए गए विकल्प एक को छोड़कर आईसीटी की पृष्ठभूमि का चयन करें। इसके आएगा व्याख्या सहित में आएगा आईसीटी एक व्यापक और विस्तृत शब्द है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। आईसीटी की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित विकल्प शामिल हैं। छात्र रति चित्रण और ऑनलाइन बाल शोषण के शिकार है। फिर कभी कभी आईसीटी हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। फिर यह डाटा सुरक्षा और हैकिंग के लिए प्रवण है। फिर 44 का है प्रगति ने शिक्षक समुदाय के बीच ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक और जरूर बना दिया है। इसका है ऑप्शन बी में आएगा, बी में प्रौद्योगिकी है। फिर इसमें आएगा
प्रौद्योगिकी प्रगति ने शिक्षक समुदाय के बीच ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है और जरूरत बना दिया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की मदद से छात्रों को पढ़ने, सोचने, विश्लेषण करने और फिर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। यह निश्चित रूप से शिक्षा के मानकों को बढ़ाने का भी कार्य करता है तथा विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली का परीक्षण, प्रभावी शिक्षण कार्य एवं अधिगम की व्यवस्था करता है। फिर इसमें आईसीटी का पूर्ण प्रपत्र क्या है? इसमें आएगा 45 का है बी में आएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। फिर इसमें व्याख्या में आएगा आईसीटी में आएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक सूचना प्रबंधन उपकरण के रूप में जाना जा सकता है, जो मूल रूप से विकासशील देशों में उनके विकास के मुख्य रूप से उत्पादन, वितरण और आदान प्रदान करता है। आईसीटी के उपकरण एवं विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। फिर इसमें आएगा 46 में इनमें से कौन माता पिता और शिक्षक के बीच संचार के लिए आईसीटी साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन डी में आएगा। डी में डाक पत्र। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। माता पिता और शिक्षक के बीच संचार के लिए आईसीटी साधन के रूप में ब्लॉग, वेबसाइट फिर माता पिता और शिक्षक के बीच संचार के लिए आईसीटी साधन के रूप में ब्लॉग, वेबसाइट तथा फोन संदेश आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि डाक पत्र का उपयोग आईसीटी के अंतर्गत नहीं किया जाता है क्योंकि आईसीटी नई तकनीकी से संबंधित है जिसमें डाक पत्र का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि यह संदेश भेजने का पारंपरिक साधन था।